अब सवाल उठता है कि निवेशक आखिर क्या करे। अगर कोई निवेशक सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे ये समझना होगा कि एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग गेन आकर्षक हो सकता है, लेकिन जोखिम भी बड़ा है। अगर कोई निवेशक लंबी अवधि के लिए देख रहा है तो उसे कंपनी के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ की टिकाऊ क्षमता, नई यूनिट की सफलता मार्जिन, ऑर्डर बुक, ग्राहक आधार और वर्किंग कैपिटल साइकिल को समझना होगा। और यह भी देखना होगा कि कंपनी अगले 2 से 3 सालों में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का कितना इस्तेमाल कर पाएगी। और केवल यूनिट बनाना काफी नहीं है, उसमें उत्पादन करना, उत्पाद बेचना, मार्जिन बचाना, पेमेंट समय पर करना, और ये सब चीजें जरूरी हैं। अब इस आईपीओ को एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है कि एवियंस बायोमेडिकल्स आईपीओ में सेक्टर अट्रैक्टिव है, ग्रोथ मजबूत है, सब्सक्रिप्शन जोशीला है, जीएमपी ऊंचा है, लेकिन एसएमई आईपीओ होने के कारण जोखिम भी कम नहीं है। यहां निवेश का फैसला उत्साह में नहीं, समझदारी में होना चाहिए। आईपीओ की भीड़ में कई बार निवेशक केवल ये देखते हैं कि कौन सा इशू कितनी बार सब्सक्राइब हुआ और जीएमपी कितना है, लेकिन शेयर बाजार में सबसे खतरनाक निवेश वही होता है जो भीड़ देखकर किया जाए और बिजनेस समझे बिना किया जाए। एवियंस बायोमेडिकल्स की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कंपनी हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक जैसे भविष्य के सेक्टर में काम कर रही है और इसकी कमाई और मुनाफे में तेज ग्रोथ है, और कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है और बाजार में इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये ग्रोथ आगे भी टिकेगी? क्या कंपनी बड़े ऑर्डर लगातार हासिल कर पाएगी? और क्या नई यूनिट समय पर शुरू होगी? क्या मार्जिन मजबूत रहेगा? और क्या लिस्टिंग के बाद शेयरों में प्राप्त लिक्विडिटी रहेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल इस आईपीओ ने पहले दिन बाजार का ध्यान खींच लिया है। रिटेल और एनआईआई निवेशकों का उत्साह साफ दिख रहा है। अब नजर रहेगी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की भागीदारी पर, अंतिम सब्सक्रिप्शन आंकड़ों पर, अलॉटमेंट पर और 25 जून की लिस्टिंग पर। अंत में एक जरूरी बात कि ये वीडियो केवल जानकारी और विश्लेषण के उद्देश्य से है, ये किसी भी तरह की निवेश की कोई सलाह नहीं है। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें, कंपनी के दस्तावेजों को पढ़ें और अपने जोखिम को अच्छे से समझ लें। एसएमई आईपीओ में मौका भी होता है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। लिस्टिंग गेन का सपना अच्छा लगता है, लेकिन पूंजी की सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। एवियंस बायोमेडिकल्स आईपीओ निवेशकों के लिए अट्रैक्शन जरूर दिखा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला आंकड़ों, जोखिम और अपनी क्षमता देखकर ही लेना चाहिए। फिलहाल के लिए हमारे इस खास आईपीओ रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मार्केट टाइम्स टीवी इसी तरह से आपके लिए आईपीओ स्पेशल लेकर आता रहेगा।